नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त समर और आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल टीवी न्यूज। जैसा कि आपको मालूम है, रोज़ आजकल कुछ ना कुछ घटना घट रही है। तो सबसे बड़ी जो आजकल की जो घटना है वो है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत को लेकर आज हम आ पहुँचे हैं गढ़वा शहर में, और गढ़वा शहर के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के नीचे खड़े हैं। ये दिखाइए कैमरामैन साहब, ये देखिए गढ़वा शहर का पेट्रोल पंप है। गढ़वा शहर के पेट्रोल पंप आ गए हैं और ये देखिए हमारे पीछे हैं मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी। तो गढ़वा शहर के पेट्रोल पंप पर आ गए हैं और लोगों से यहाँ पे जानेंगे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत को लेकर इनका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं। लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आज सबसे ज़्यादा कुछ महंगा है, अगर सोने के दुकान के बाद अगर कोई दुकान महंगा है तो ये दुकान, ये पेट्रोल पंप है। दिखाइए इस महंगे दुकान को। तो यहाँ पे लोग पेट्रोल ले रहे हैं और हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मोदी जी का दाढ़ी बढ़ रहा है वैसे वैसे रोज़ पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। देख लीजिए मोदी जी का फ़ोटो देखिए, ये देखिए, दिखाइए इनको, थोड़ा जूम करके दिखाइए। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो दिखाइए। तो इसी को लेकर आज हम पेट्रोल पंप पे जानेंगे यहाँ की गढ़वा की आम जनता से कि पेट्रोल और डीजल की जो दाम बढ़ रहा है उससे कितनी परेशानी हो रही है लोगों को, किससे जिम्मेदार मानते हैं। आइए यहाँ पे लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप पेट्रोल लेने आए हैं, तो मैं पेट्रोल की समस्याओं को लेकर बात करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? विनोद यादव। विनोद यादव जी, एक बात बताइए कि जो है पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम रोज़ 40 पैसे, 50 पैसे, 30 पैसे बढ़ रहा है, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को, भगवान को, सड़क को, झाड़ को, या खुद को मानते हैं? सरकार को। सरकार को मानते हैं ना आप? इस बात को मानते हैं ना कि सरकार जो है एकदम फेलियर है इस चीज़ को? एकदम निश्चित रूप से। और यह सरकार, केंद्र सरकार खासकर, जी, केंद्र सरकार के डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाकर गरीबों को भारी नुकसान, भारी बोझ, और खासकर गरीब किसान आज के डेट में एकदम त्राहिमाम हो रहे हैं। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि मतलब ये सरकार जो है मतलब गरीबों के लिए अन्याय कर रही है कि पेट्रोल का दाम रोज़ कुछ ना कुछ बढ़ रहा है? निश्चित रूप से यह सरकार अन्याय कर रही है, गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है और मजाक भी उड़ा रही है। चूँकि यहाँ की गरीब जनता ने यह सोचकर वोट दिया था इनका चापलूसी में आकर के माननीय केंद्र की सरकार को, मंत्री मोदी जी, कि हम आपको मैंने ये चीज़ फ्री कर देंगे, ये चीज़ सस्ता कर देंगे। आज देख लीजिए, गरीब का जो भी आवश्यकता का चीज़ है, चाहे जो भी चीज़ हो, कुछ सस्ता नहीं, कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कि सीमेंट, बालू, आप छड़ देख लीजिए, डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, नहीं, सबसे ज़्यादा सरसों का तेल जो है 250 के आसपास पहुँच। सरसों का तेल मैं खुद को खरीदने गया था। सर, क्या कहा जाएगा मतलब मोदी जी से कि पानी में बनाया जाएगा सब्जी? अब तो भाई उनका ही काम करेगा, क्योंकि गरीब गुरबा उन्हीं को साथ उनका भाषण बात सुन करके चपलूसी में आकर के उनको वोट दिया है, और आज मैंने निश्चित रूप से उन्होंने यह गलत कर रहा है। अच्छा, ऐसा मानते हैं? कुछ लोग का कहना है कि जैसे जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ रही है वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? एकदम सच बात बोल रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं इशारा सर सच बोल रहे हैं। अच्छा सर, एकदम एकदम जी, ये सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदारी जो है, मतलब जो लापरवाही है जो भारत सरकार की है। इन्होंने एक ही शब्द में कहा कि अगर नहीं, यादव जी 5 लीटर लेंगे लेकिन ये सक्षम है लेने के लिए, लेकिन हर इंसान सक्षम नहीं है सर कि मजबूरी में लेना है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी उनके एक मंत्री हैं यूपी के, उन्होंने कहा कि बढ़ने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है पब्लिक को? 5% तो गाड़ी चलाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, कुछ लोग जो हैं, और मंत्री जी तो खैर मंत्री हैं पार्टी के, भाजपा के, इसलिए उन्होंने बोल रहा है। हमारे यहाँ का भी कुछ लोग, माने बड़े लोग जो हैं, जिनको बहुत बड़ा कारोबार चलता है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? पेट्रोल 150 रुपये हो जाए, 250 रुपये हो जाए, डीजल हो जाए, उससे उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला। लेकिन हम लोगों जैसे गरीब, मिडिल क्लास लोग, जैसे बेरोजगार लोगों के लिए बहुत बहुत फ़र्क है। मैंने इतना फ़र्क है कि हम लोग का भी, मैंने कह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अच्छी बात की। अपने और लोगों से बात करने की कोशिश करते, सीधे पेट्रोल पंप पे आते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है यहाँ पे। आइए लोगों से बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेट्रोल की कीमत जो है 104 रुपये लीटर है पेट्रोल, और डीजल कौन सा है? डीजल 104 रुपये डीजल है और 104 रुपये 28 पैसा पेट्रोल है। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप यहाँ पे काम करते हैं, रोज़ कितना बढ़ रहा है अमाउंट? रोज़ बताइए। 10 पैसा, 20 पैसा, 50 बढ़ रहा है। पिछले कितने दिनों से बढ़ रहा है?
2 महीना से बढ़ रहा है। अच्छा 2 महीने से। ये एम्प्लॉय है यहाँ के इंडियन ऑयल के, इनका कहना है कि पिछले 2 महीना से रोज 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा अमाउंट बढ़ रहा है। सर आपका नाम बताइएगा। पंकज तिवारी। अच्छा तिवारी जी, आप एक बात बताइए कि इसमें पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों दोषी हैं। दोनों दोषी है ना? ज़्यादा कौन दोषी है? दोनों बराबर दोषी हैं। नहीं, बराबर दोषी दोनों आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि दोनों चाहे तो कम हो सकता है, लेकिन दोनों गरीब से रुपया लूटे नहीं जान रहा है। लेकिन आपके राज्य में जो है, आपके राज्य में तो कम से कम और राज्यों से कम 10 रुपया पेट्रोल सस्ता है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि राज्य सरकार? ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप जो है कुल मिला के आप मानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की गलती? हाँ, दोनों की गलती है। अब 1 मिनट रुकिएगा। दोनों की गलती है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपको एक सुझाव देना पड़े केंद्र सरकार को तो क्या दीजिएगा? कैमरा में देख के बोलिए। सबसे बढ़िया है कि जीएसटी के दायरा में ले आए, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिल के, चूँकि दोनों टैक्स वसूल रहे हैं, जीएसटी भारी टैक्स वसूल रहे हैं। यदि 20 रुपया राज्य सरकार ले रही है तो 20 रुपया केंद्र सरकार, दोनों ले रही है। चाहे वो जो अमाउंट हो, लगभग आपको हम बता रहे हैं कि दोनों बराबर वसूल रहे हैं। दूगो में किसी का नियत साफ नहीं है। मतलब दोनों का दोनों मतलब चोर है। दोनों नहीं, चोर नहीं कहें। सरकार को देखिए, नहीं तो मतलब ये सरकार को चोर नहीं कर, नियत खराब है, मतलब यही कहना चाहते हैं। हाँ, गरीब का पैसा लुटा रहा है, तो मतलब इसमें दोनों दोषी तो हैं। सर एक बात बताइए, गरीब का पैसा लुटा रहा है तो लूटने वाला तो चोर ही होता है। अच्छा इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? महताब नाम है। महताब जी। अच्छा महताब जी, एक बात बताइए कि पेट्रोल और जो है डीजल की जो कीमत में बढ़ोतरी जो है रोज़ हो रही है, 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा हो रही है, और इसमें आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? भारत सरकार को या राज्य सरकार को? भारत सरकार को। भारत सरकार को। मोदी जी को मानते हैं क्या? लोगों का यही दुख है कि अब क्या कर सकते हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ ही गया है, कम हो ही नहीं रहा है, तो अब इसी में डलवाना है। क्या कर सकते हैं? कम डलवाए चाहे ज़्यादा डलवाए, लेकिन इनको डलवाना है। सर से पूछते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र यादव पड़ेगा। अच्छा यादव जी, एक बात बताइए, जैसे रोज़ जो है आप रोज़ ही पेट्रोल लेते होंगे? यस। सबसे ज़्यादा आपको मालूम होगा, तो रोज़ डीजल और पेट्रोल में ना रोज़ बढ़ोतरी होती है, 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा। तो अब इसमें आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? भारत सरकार को या भगवान को या सड़क को या झाड़ को या खुद को? भगवान को इसमें जिम्मेदार क्या? किसको? संचालक हैं जो देश का, उनका कहा जाएगा। ये तो मान लीजिए इसके महंगाई होने से हर चीज़ पे महंगाई असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर डीजल महंगा हो गया तो किसान को भी महंगा पड़ेगा खेती करना, तो वो भी अपना धान गेहूँ जो भी है वो भी महंगा करेंगे। तो अब सरकार के ऊपर क्या प्रेशर है, कैसे हो रहा है, ये तो डिस्कस क्या मानते हैं कि नहीं कि मतलब यहाँ पे गलती है सरकार? नहीं, गलत सही हम कैसे बोल सकते हैं? आप मतलब गलत से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी हो सकता है सरकार के ऊपर कोई प्रेशर ऐसा हो कि महंगाई करना पड़ रहा है। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर होगा तो महंगाई इसलिए करना पड़ेगा। अगर प्रेशर होगा तो मान के चलिए ऐसे आज 100 रुपये है, 104 100 क्रॉस हो गया, 104 5 होने वाला है, 105 होने वाला है, तो मान के चलिए ऐसे कर करके 200 रुपये लीटर होगा, तो आप यही बोलिएगा कि मतलब सरकार के ऊपर प्रेशर? 200 लीटर तो बहुत ज़्यादा, एक मान के चलिए, मतलब कम होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि कम, लेकिन कम हो कहाँ रहा है? आप बताइए, पिछले 2 सालों से 3 सालों से कम हो कहाँ रहा है? पर डे कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। आपने कभी सुना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा कम हुआ है? नहीं कम हो रहा है। 1-2 पैसा 4 पैसा कभी होता है, कभी मतलब मान के चलिए 4 महीने में 4 पैसा कम हुआ, लेकिन फिर कंटिन्यू 4 महीना बढ़ता जाता है, 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा। तो इसमें कौन फेलियर है? इसमें तो यही कहेंगे कि सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। ये देखिए, मतलब हर कोई खुल के नहीं कहना चाह रहा, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रोज़मर्रा के जीवन में लोगों को पेट्रोल डीजल चाहिए ही चाहिए। अगर मान के चलिए डीजल का कीमत बढ़ेगा तो किसान डीजल यहाँ से लेके जाएंगे, उनको भी थोड़ा भारी पड़ेगा। और चाचा उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? कामेश्वर। अच्छा कामेश्वर जी, एक बात बताइए, आप स्कूटी लेकर आए हैं, पहले जब स्कूटी चलाते थे और अब स्कूटी चलाते हैं तो पेट्रोल की कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कुछ अंतर आया है? अंतर तो बहुत आया है। रीज़न है कि देश को विकास के लिए यह ब्लड की तरह है, ये पेट्रोल और डीजल। जब तक ले इस पर मैंने क्या बोलते हैं अथी नहीं होगा, इसका मैंने रेट कम नहीं होगा, देश विकास के स्तर पर नहीं जा सकता है। महंगाई अगर होगा तो हमारा विकास पीछे जाएगा, इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो महंगाई अब तो इतना हो गया, सरसों तेल 250 छू लिया है, पेट्रोल 105 हो चुका है यहाँ पे, और जगह पे 120, कहीं पे 118 हो चुका है। तो इसमें कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार
आप खुद को मानते हैं क्या जिम्मेदार, गाड़ी चला रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए ये पर सोच रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में बैठे वो जिम्मेदार नहीं है ना, उनको दिखाइए, इनको वो उधर कुल मिला के वो जिम्मेदार है। जब हमारे प्रधान वही बैठे हुए हैं, अब इस चीज़ को सोचना चाहिए कि देश के विकास के लिए पेट्रोल और डीजल सस्ता होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है, अगर इस पर महंगाई होती है तो विकास अवरुद्ध होगा, देश आगे नहीं चलेगा। चूँकि इसके बगैर आपको कृषि आगे नहीं बढ़ सकता है, इसके बगैर आपको आवागमन नहीं हो सकता है, इसके बगैर जो हवाई जहाज आदि आदि जो है ना आगे माने वो जो है ये अभी नहीं कर सकता है, नहीं चल सकता है। अब मान लीजिए कि अभी में पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया और बस में जो भाड़ा अधिक होने लगा। अब तो जो मोस्ट प्रतिदिन मर्रा के जो लोग जाते थे, गढ़वा से पहले रांची का बस भाड़ा था, मैं एसी वाली बात कर रहा हूँ, बस की 280 रुपये, लेकिन अभी 400 रुपया है। आखिर आदमी कैसे जाएगा, है ना? तो आप इस बात को मानते हैं कि सारा जो ये सारी जो फेलियर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर है, भारत सरकार? हाँ फेलियर। अच्छा लगा आपसे बात करके। और लोगों से बात करते। सर आपका नाम? मेरा नाम रवि है। रवि जी, एक बात बताइए कि जैसे आप पेट्रोल लेने आए हैं, जी जी, पहले बाइक चलाते थे और अभी बाइक चलाते हैं, तो अभी जो पेट्रोल की कीमत जो है, डीजल की कीमत रोज 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, कभी 50 पैसा भी बढ़ता है। तो इसमें आप मतलब किसको दोषी देना चाहते हैं, सरकार को या खुद को कि गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं आप? नहीं, इसमें तो भाई गवर्नमेंट का ही अथी है। नरेंद्र मोदी जी जो है नहीं कम कर रहे हैं, उसी विरोध में ही जो है डीजल पेट्रोल के दाम हमेशा कर रही है। इसमें तो भाई सरकार ही जिम्मेदार है, चाहे जिसका भी सरकार हो, चाहे जेएमएम का हो या तो बीजेपी का हो। भाई उन लोग अगर ज़्यादा टैक्स अगर भरते तो ये सब इतना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा टैक्स लेती है, तो इस वजह से भी थोड़ा इसके ऊपर कम टैक्स नहीं कर रही है। मतलब एक बात बताइए, जब आज से पहले जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, उस समय पेट्रोल की जो कीमत थी आज से 60 रुपये 50 रुपये था, लेकिन अभी जस्ट डबल होने वाला है। डबल हो गया है डबल। हो गया। तो मतलब कुल मिला के आप जो है आप मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं? जी, मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं। वो टैक्स कम भर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो कहाँ से राज्य सरकार कितना भरपाई करेगी? वहाँ से अगर टैक्स अगर भरते तब ना। ये देखिए बहुत लोगों पर आर्थिक पड़ रहा है भाई, लोड पैकेट पे पड़ रहा है कि भाई जो कितना भी पहले कितना था अब कितना था, भाड़ा किराया जितना भी है, अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इस ये देखिए, ये इन्होंने रवि जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कुल मिला के जो है मान के चलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से टैक्स कम करेगी तब तो राज्य सरकार कम करेगी। इन और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम बताइएगा प्लीज़। हेमंत पाठक। पाठक जी, आप पेट्रोल लेने आते हैं, रोज़ ही आते होंगे मुझे लगता है, तो रोज़ कुछ ना कुछ आपको प्राइस में बढ़ोतरी मिलती होगी, आप देखते होंगे या नोटिस नहीं करते होंगे। हो सकता है आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ध्यान नहीं देते होंगे। लेकिन अगर आप बताइए पाठक जी कि जैसे रोज़ पेट्रोल और डीजल की प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, या खुद को, या गाड़ी को, या किसको मानते हैं? इसमें तो राज्य सरकार को भी बोलेंगे, राज्य सरकार का भी कुछ इसमें योगदान है और केंद्र सरकार। क्या है कि भारी टैक्स वसूल रही है आपकी मतलब भारत सरकार, तो राज्य सरकार इसमें क्या कर सकती है बताइए? राज्य सरकार का भी तो अपने हाथ में होता है, उसका होता है, लेकिन राज्य सरकार तो ऐसे ही आपसे कम टैक्स ले रही है। जैसे भारत सरकार अगर 40 रुपये ले रही है तो ये 20 रुपये ले रही है। जब आगे से कम करेगा तब तो राज्य सरकार कम करेगी, क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में नहीं है ना सब। तो केंद्र सरकार को भी चाहिए और राज्य सरकार को, एक से दोनों को चाहिए। हाँ, एक से तो होगा नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें दोनों की दोनों फेलियर हैं इसमें, दोनों कहीं ना कहीं। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि पेट्रोल और जो है डीजल की कीमत में कमी होनी चाहिए? हाँ, होनी तो चाहिए। कितना कमी होनी चाहिए? 105 है, आपके हिसाब से कितना कम करना चाहिए? कम से कम 80 आना चाहिए, 80-50। एकदम सही बात है, पाठक जी ने सही बात कही कि कम से कम 80 रुपये डीजल और उसकी कीमत आनी चाहिए। एक सर आए हुए हमारे, जानते हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए। सर एक बात बताइए, आप रोज़ तेल लेने यहाँ पे आते हैं, रोज़ आते जाते आप तेल लेते होंगे, जैसे रोज़ डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी होती है, कभी 10 पैसा, कभी 20 पैसा, कभी 50 पैसा, इसमें आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मोदी जी को, या खुद को, या अपनी गाड़ी को, या हवा को, सड़क को, झाड़ को, किसे मानते हैं? आप सोच रहे हैं सर कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महंगाई नहीं, तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। यहाँ के व्यवस्था को यह जिम्मेवार, मतलब क्या, भारत सरकार को या राज्य सरकार?
सरकारी तंत्र को, थोड़ा तेज बोलिए सर। सरकारी तंत्र को, यहाँ की व्यवस्था मतलब ऐसी है। इनका कहना है कि सर थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। बोलिए, नाम क्या है आपका? राजा नाम है। राजा, आप तो बहुत बजाते होंगे बाजा। इधर सुनिए। हाँ। राजा, एक बात बताइए, आप पेट्रोल रोज लेते हैं, तो अभी तो आपके 100 रुपया में 1 लीटर भी नहीं आएगा। हाँ, पहले आ जाता होगा 1.5 लीटर। तो इस पे क्या कहना है, कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार जिम्मेदार है। कौन सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार जिम्मेदार है ना। आप लोग को तो रोजगार भी नहीं मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा है। खाने के लिए तड़पते हैं सर। खाना खाने के लिए तो हाँ, लेबर मजदूरी में 350 की जगह में 300, 350 नहीं दे रहा है, 300 रुपया दे रहा है, 50 रुपया खा जा रहा है। मोदी सरकार काहे नहीं सुन रहा है? मोदी सरकार सुनेंगे गरीब आदमी के तब ना। अभी वैक्सीन ले लिए, दर्द दे रहा है, कहीं कुछ हो जाएगा तो मोदी सरकार आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन वैक्सीन लेना पड़ेगा, कुछ काम नहीं होगा वैक्सीन बिना। एक बात बताइए, जैसे कुछ लोग का कहना है कि जैसे जैसे मोदी जी का दाढ़ी बढ़ रहा है वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है, 100% सच्चाई है। आदमी खैले बिना मर रहा है, पेट्रोल के दाम अब बढ़ रहा है। अच्छा, उनका दाढ़ी अगर उनको कोई अगर पेट्रोल का दाम, तेल का दाम, सब्जी का दाम, फलना ढेकना सब। और तो क्या कीजिएगा, वो चाचा कर रहे हैं मतलब, अच्छा वो कहना चाह रहे हैं चाचा कि मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, हम चलेंगे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम लोग को भी गाड़ी से चलने का है। स्टेट गवर्नमेंट भी कम कर सकती है। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? मोदी जी को? दोनों को, सबसे ज़्यादा मोदी जी को, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है मोदी को मानते हैं, हाँ, है ना। ये देखिए, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि मतलब इसकी जो जिम्मेदारी है मोदी जी को मानते हैं कि मतलब पेट्रोल और डीजल को लेकर। अभी और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल और डीजल में जो प्राइस रोज़ बढ़ रहा है उसको लेकर मतलब गढ़वा में क्या लोगों का विचार है, क्या इस पे बात करते हैं, क्या लोग इस पे बोलते हैं। तब तक आप देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़। धन्यवाद।